देखिए अभी तक जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, डेटाबेस क्रिएट किया है, क्रिएट डेटाबेस सृजन। इसके बाद डेटाबेस के अंदर हम गए हैं यूज सृजन करके। इसके बाद सो टेबल से क्या किए हैं, दिखाया है कि उस डेटाबेस में कोई भी टेबल नहीं है। फिर हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया है, तो आप ये देख सकते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर इंटीजर और प्राइमरी की बनाया है। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि ये वाला कॉलम रोल नंबर वाला अब ब्लैंक नहीं हो सकता और डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा। ये सब क्लियर सबको। इसके बाद नेम नाम का एक कॉलम बनाया है जिसमें कैरेक्टर टाइप का डेटाबेस रहेगा और उसकी साइज रहेगी 20 कैरेक्टर्स। फिर उसका थर्ड कॉलम बनाया है हमने ऑप्शनल, और उसका कैरेक्टर टाइप का डेटाबेस रहेगा और 10 कैरेक्टर्स की एंट्री होगी। फिर मार्क्स नाम का कॉलम है जिसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू एंट्री हो सकती है, जिसमें 3 नंबर ऑफ नंबर्स एंट्री हो सकती है। अब उसके बाद सो टेबल्स करेंगे तो टेबल जो है सृजन डेटाबेस में, टेबल इन सृजन देख रहे हैं आप यहाँ पे, टेबल इन सृजन डेटाबेस है, इसमें स्टूडेंट नाम का टेबल ये दिखा रहा है। उसके बाद अगर टेबल का स्ट्रक्चर हमें देखना हो तो DESC स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे DESC स्टूडेंट, ये करके हम लोगों ने क्या किया, चेक किया कि इस टेबल का स्ट्रक्चर क्या है। मतलब ये रोल नंबर, नेम, ऑप्शनल और मार्क्स 4 कॉलम्स हम लोगों ने बनाए हैं, जिसके की डेटा टाइप यहाँ है। नल वैल्यू किसमें नहीं जा सकती है, क्योंकि रोल नंबर को हमने की प्राइमरी की दिया है, इसलिए इसमें नो यानी कि नल वैल्यू नहीं जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब इस टेबल में वैल्यूज एंट्री करनी है बच्चों। तो अभी टेबल से जो वैल्यू देखनी होती है तो हम क्या कमांड लिखते हैं, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो इससे क्या होगा, ये देखिए ये क्या दिखा रहा है, एम्प्टी सेट दिखा रहा है। एम्प्टी सेट का मतलब क्या, कि उसमें कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है इतना कि नहीं बताइए। एम्प्टी सेट का मतलब कोई वैल्यू इसमें नहीं है। अब अगर इसमें वैल्यूज देखनी है तो क्या करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। तो वैल्यू एंट्री करने का कमांड क्या होता है, कोई एक लाइन बता सकता है कमांड का, वैल्यू एंट्री देखने का करने का कमांड क्या होता है, नहीं याद है। इंसर्ट इनटू सृजन, इंसर्ट इनटू है, सुनाई दे रहा है सृजन। यस सर। तो इंसर्ट इनटू कर देंगे, इंसर्ट इनटू क्या करेंगे, टेबल का नाम स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, चाहें तो हम कॉलम नेम दे सकते हैं। जैसे कॉलम नेम देने के लिए, जैसे अगर हम कहें कि रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा ऑप्शनल कॉमा मार्क्स, चाहे तो हम ये दे। और वैल्यूज, वैल्यूज में फिर हमें देना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे रोल नंबर 1 दे रहा हूँ। नाम में पहला मैं, चूंकि सृजन अवेलेबल है तो सृजन प्रेजेंट है तो सृजन का नाम। इसके बाद कॉमा, फिर क्या था, तीसरा कॉलम है ऑप्शनल, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ IP सपोज। इसका उसमें मार्क्स है मान लीजिए 100 में 100 नंबर सृजन पा गया। अब मैंने इसको इंटर कर दिया, देखिए। अच्छा, टेबल स्टूडेंट, देखिए टेबल में इंसर्ट इनटू स्टूडेंट की स्पेलिंग गलत हो गया, STUDENT होता है, यहाँ पे एन इधर हो गया इसलिए वो नहीं लिया। तो यहाँ पे हम पहले स्पेलिंग सही करेंगे। क्या दिखा रहा है बच्चों, देखिए क्या दिखा रहा है, बोलिए। क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, इसका मतलब कि एक रो इंसर्ट हो गई। ये क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। अब ये रो देखनी है कि इंसर्ट हुई कि नहीं, तो हम डेटा देखने के लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट, क्या करते हैं बच्चों, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, सेमीकोलन लगा दिया। तो क्या हुआ, एक रो दिखा रहा है। तो एक रो दिखा रहा है यहाँ पे। तो बच्चों ये देखिए ध्यान से कि हमारा जो कॉलम का नाम है वो हम चाहे तो इसमें लिख भी सकते हैं, जैसे कि सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स कॉमा ऑप्शनल होगा, या जैसे भी हम लोग चाहे आगे पीछे कर सकते हैं, मार्क्स कॉमा ऑप्शनल, देख रहे हैं हम लोग आगे पीछे कर दिए। अगर हम एस्ट्रिक लगा रहे थे तो जिस सीक्वेंस में क्रिएटेड है कॉलम, समझ रहे बच्चों, जिस सीक्वेंस में कॉलम क्रिएटेड है उसी सीक्वेंस में मार्क्स दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे हम लोग कॉलम का नाम खुद से दें, तो हमारा क्या करेंगे, जिस सीक्वेंस में हम देंगे उस सीक्वेंस में दिखेगा। आप देखिए पहले मार्क्स आया और फिर ऑप्शन आया। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं, बताइए। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज और बताएंगे बच्चों,
जैसे ये हम लोग अपर एरो की दबाते हैं तो जानते हैं ना कि पिछला वाला कमांड आ जाता है। तो देखिए हमने इंसर्ट इनटू स्टूडेंट किया है, तो हम चाहें तो यहाँ पे वैल्यू कोई ना, मतलब यहाँ पे कॉलम का नाम ना लिखें तो भी हमारी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। देखिए कैसे, देखिए स्टूडेंट और वैल्यूज डायरेक्ट लिख दे, तो हम यहाँ पे मान लीजिए 2 रोल नंबर पे और यहाँ पे वैष्णवी लिख लेते हैं। देखिए ध्यान से, छोटी छोटी बातें लेकिन बताना चाहिए, वैष्णवी। और इसका मान लीजिए ऑप्शनल में आज वैष्णव से म्यूजिक करवाया जाए, गाना गवाया जाएगा, तो म्यूजिक कर दिया। और मार्क्स वैष्णवी को 90 कर देते हैं और देखिए इंटर कर देते हैं। क्या हो गया, रो एंट्री हो गई, भले ही हमने कॉलम का नाम नहीं दिया। देख रहे हैं कि नहीं वैष्णवी? अब इसके अंदर कितनी वैल्यू इंसर्ट हुई है वो देखनी है, तो हम कौन सा कमांड चलाते थे, सेलेक्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मतलब पूरे कॉलम्स। देखिए एंट्री हो गई बिना कॉलम के नाम दिए। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि तब हम लोग क्यों कॉलम का नाम देते हैं इंसर्ट करते समय। तो वो हम लोग इसलिए देते हैं कि मान लीजिए हमें कॉलम का नाम देना मतलब अगर हम नहीं देते हैं तो हमें उसी सीक्वेंस में वैल्यूज रखनी पड़ेगी जिस सीक्वेंस में टेबल को क्रिएट करते समय कॉलम था। बात समझ में आ रही है कि नहीं वैष्णवी, सृजन, अनन्या? कि जिस सीक्वेंस में आ रहा है सृजन, जिस सीक्वेंस में हमने यस सर। कॉलम क्रिएट किया था उसी सीक्वेंस में वैल्यू देनी जरूरी है। लेकिन अब देखिए मैं यहाँ पे चेंज करूंगा सीक्वेंस। क्या करूंगा, मार्क्स को पहले कर देता हूं और ऑप्शनल को बाद में कर देता हूं। मार्क्स को पहले बाद में कर दिया, तो अब देखिए क्या हो गया। अब क्या है, मार्क्स को पहले कर देते हैं और ऑप्शनल को बाद में करते हैं, हिंदी दे देते हैं। अब अनन्या की एंट्री किया जाए तो थर्ड पे अनन्या को रख देते हैं। ठीक है, क्लियर? अब इसमें एंट्री करते हैं बच्चों, देखिए हो गया। यानी कि अभी भी चला गया मार्क्स। अगर यही चीज हमें उल्टा दिए होते उस केस में जब हम कॉलम का नाम नहीं दे रहे होते तब एरर आता है। ध्यान दीजिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम करते हैं तो देखिए फिर इसकी एंट्री हो गई कि नहीं हो गई, बताइए। समझ में आ रहा है सबको? अब देखिए बच्चों, अगर हम ये डायरेक्ट वैल्यूज वाला लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जाके ये वैल्यूज वाला, और इस वैल्यूज वाले में अगर हम ये काम करते, ध्यान दीजिएगा कि ये वैल्यूज वाले जिसमें कॉलम का नाम मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो कॉलम का नाम मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो मान लीजिए चौथे नंबर पे हम दे रहे हैं राहुल को, दे दे रहे हैं। राहुल आया था लेकिन चला गया, पता नहीं क्यों। मैं राहुल को दे दे रहा हूँ, राहुल कर दिया। और राहुल को भी म्यूजिक दिया जा रहा है और यहाँ पे उसका मार्क्स कर दिया जा रहा है। अरे चेंज हो गया क्या? हाँ, ये फिर से लिखना पड़ेगा बच्चों, 4 नंबर पे राहुल, 4 नंबर पे राहुल, और उसको 80 मार्क्स दी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि हम लोग क्या किए, ऑप्शनल को पीछे करना है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर उधर कर रहा हूँ बिना कॉलम का नाम दिए। तो मैं इधर ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे दे दे रहा हूँ मैथ्स। देखिए अब क्या किया हम लोगों ने, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे कॉलम का नाम नहीं दिया, कोई कॉलम नहीं मेंशन है, और इधर हमने इधर रिवर्स कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये एरर दे देगा। देखिए क्या करा, एरर हो गया। क्यों एरर हो गया? क्योंकि अगर हमने कॉलम का नाम मेंशन नहीं किया है तो हमको उसी सीक्वेंस में वैल्यू एंट्री करनी मस्ट है जिस सीक्वेंस में टेबल को क्रिएट करते समय हमने कॉलम को नाम जो है हम लोग ने दिया था या कॉलम हमने बनाया था। तो इतना चीज मेंशन हुआ, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। ठीक यस है, सर। हो गया यस छोटी, सर। ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें एक चीज और बच्चों देखना है ध्यान से कि देखिए अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट इनटू कर रहा हूं, पहले तो हम लोग इसको सही कर लेते हैं। सही करने में क्या करना होगा हम लोग को, ये जो ऑप्शनल का है ये इसका नाम पहले दे देंगे और इसका मार्क्स जो है बाद में देंगे। बहुत ही देखिए एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आपको। अब इसमें क्या है कि ये रोल नंबर जो है मैं 4 की जगह पे 3 दे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, 3 दे दे रहा हूँ। क्योंकि 3 हमारा प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की होने के कारण से ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है, डुप्लीकेट इंटू 3 फॉर की प्राइमरी।
मतलब ये मस्ट लेगा ही लेगा, पहली बात आपको ये समझनी है, अगर आपने प्राइमरी की डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज आपको इसमें ये ध्यान रखनी है कि देखिए, अगर हम इंसर्ट इनटू ये वाला आपको बताता हूं मैं, जिसमें कि कॉलम का नाम हम लोग दे रहे थे, तो कॉलम का नाम लोग दे रहे थे, तो अगर मान लीजिए जैसे चौथी एंट्री में कर रहा हूं, जैसे मैं राहुल की एंट्री भी पॉसिबल नहीं हुई कि हमने उल्टा कर दिया था, अब देखिए इसमें राहुल कर दे रहा हूं। अब लेकिन देखिए बच्चों, उसमें क्या है, हमको उसका मार्क्स मतलब उसका ऑप्शनल पता है कि उसका ऑप्शनल हिंदी है, लेकिन उसका मार्क्स नहीं पता है। ठीक है, तो हम वो वाला कॉलम ही छोड़ देते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये फैसिलिटी है कि अगर आप कॉलम का नाम मेंशन कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर कॉलम आप छोड़ भी सकते हैं, अगर आप कॉलम का नाम मेंशन नहीं कर रहे तब तो आपको देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए, अच्छा क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू, हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, पहले कॉलम पे क्या है, यहाँ पे देखिए मार्क्स हमने इधर छोड़ दिया, लेकिन हमने यहाँ पे ऑप्शनल लिखना था, ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसने एरर दे दिया ऑप्शनल, और उसको इंटर कर देते हैं। अब देखिए हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, हमने तीन ही वैल्यू दिया, देख रहे हैं कि नहीं, तीन ही वैल्यू दिया और तीन वैल्यू का मार्क्स भी एंट्री किया। तो अब इसका हमें देखना है कि क्या होगा इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट टेस्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं कि मार्क्स वाले कॉलम में नल चला गया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वहां पे कोई वैल्यू नहीं दिया, इसलिए वहां पे क्या चला गया, नल। बताइए इतने में कोई प्रॉब्लम, इतना जो रिवीजन हुआ नहीं है? वैष्णवी, No अनन्या, sir. सृजन, सब लोग आया सृजन? No sir. अच्छा, Yes, sir. Yes sir. ठीक है, वेरी गुड। तो इतना हो गया बच्चों, ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि इसमें छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई कि कैसे हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। अब इसके बाद अब शुरू हो रहा है इसमें कि इसमें अगर ये जो टेबल है, इस टेबल के रिकॉर्ड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं या किसको कैसे ले सकते हैं बाहर। तो सबसे पहले फेचिंग ऑफ रिकॉर्ड। तो फेचिंग ऑफ रिकॉर्ड्स में अभी जैसे आप सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट कर रहे हैं, वैसे आप कोई भी एक काला कॉलम का नाम भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट, केवल हमें नाम देखना है, तो नेम फ्रॉम स्टूडेंट, स्ट्रिक्ट कर दिए, तो आप देख सकते हैं कि केवल नाम शो हो रहा है। अगर आपको इसके साथ साथ उसका ऑप्शनल को भी शो करना है, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पे नेम कॉमा ऑप्शनल कर लेते। देखिए सीधे आवाज साफ आ रही है मेरी, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. तो ये आप समझ सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर ऑप्शनल को देखने के लिए हम उस ऑप्शनल का नाम मेंशन कर सकते हैं। अब हमको उन्हीं बच्चों का नाम देखना है। सपोज आज मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट कर दे रहा हूँ, फिर हम लोग अगली क्लास में चलेंगे कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बच्चे का नाम देखना है तो हम कैसे देखेंगे। यहाँ पे तो केवल हम, अगर हम कॉलम का नाम मेंशन कर रहे हैं तो पूरा का पूरा कॉलम दिख रहा है, यानी सारे बच्चों का नाम और ऑप्शनल दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक क्लॉज लगाएंगे, कौन सा, वेयर। क्या लगाएंगे, वेयर। तो वेयर क्लॉज लगाने के बाद हम उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू देंगे, वेयर ऑप्शनल, ऑप्शनल इक्वल टू सिंगल कोट में हिंदी मान लीजिए, हिंदी के दो बच्चे हैं यहाँ पे, हिंदी के दो बच्चों का नाम दिखाना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो हिंदी के दो बच्चों का नाम देखिए, आ गया, अनन्या और राहुल ने, आप यहाँ से देख सकते हैं, आप देखिए अनन्या और राहुल ने हिंदी लिया है। तो उन्हीं दो बच्चों का नाम और ऑप्शनल, यानी कि जो कॉलम का नाम हम यहाँ पे दे रहे हैं वही कॉलम का नाम यहाँ पे दिखा रहा है, और जो बच्चों ने हिंदी लिया है उन्हीं का नाम दिखा रहा है, बाकी किसी का नाम। तो ऐसे बहुत सारे एक्चुअल क्वेश्चंस की क्वेरी आपको लिखने को आएगी जिसमें कि इस तरह की कंडीशन दिया रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चों, इसमें क्वेश्चन रहेगा कि राइट ए क्वेरी टू शो द नेम एंड ऑप्शनल ऑफ दोज स्टूडेंट हु हैव ऑप्टेड हिंदी एज ऑप्शनल या हु हैज टेकन हिंदी एज ऑप्शनल। तो आपको ये क्वेरी लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या रह सकता है कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम एंड ऑप्शनल ऑफ दोज स्टूडेंट्स who have opted हिंदी as optional। बोलिए सबको क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए, बोलिए बच्चे।